हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन फीवर में। दोस्तों, अपने आज के सेशन में हम लोग किसान आंदोलन के बारे में सब कुछ जानेंगे कि देश में जो किसान आंदोलन हो रहा है वो क्यों हो रहा है, किसान अगर आंदोलन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग किसान आंदोलन के बारे में सब कुछ जानेंगे दोस्तों। तो दोस्तों बने रहिए आप लोग मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। तो चलते हैं दोस्तों हम लोग अपने आज के सेशन की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सरकार का इस बिल के बारे में क्या कहना है। तो दोस्तों सरकार ये कहती है कि वो इस बिल के जरिए किसानों को फायदा पहुंचाना चाहती है। और दोस्तों हमारे देश में अभी भी 50% से जो अधिक की आबादी है वो किसान है, पर कृषि सेक्टर का अगर योगदान हमारी जीडीपी में देखा जाए तो वो मात्र 16% है। तो सरकार का ये कहना है कि वो किसानों की भागीदारी हमारे देश की जीडीपी में बढ़ाना चाहती है, यानी कि कृषि सेक्टर की भागीदारी हमारे देश की जीडीपी में बढ़ाना चाहती है। तो दोस्तों ये था सरकार का पक्ष। अब हम जानते हैं किसानों का पक्ष। तो दोस्तों किसानों का ये कहना है इस बिल के बारे में कि सरकार द्वारा ये जो बिल लाया गया है ये छोटे किसानों और जमीन वालों के लिए बहुत ही बुरा है, और इससे ये छोटे किसान और जमीन वाले बड़े बड़े बिजनेसमैनों के चंगुल में फंस जाएंगे। तो दोस्तों मैंने आपके सामने किसान और सरकार दोनों का आपस में क्या पक्ष है ये रखा। अब हम चलते हैं सरकार द्वारा जो तीनों कृषि कानून लाए गए हैं वो क्या क्या हैं। तो दोस्तों सरकार द्वारा जो तीनों कृषि कानून लाए गए हैं वो मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। तो इसमें जो पहला कृषि कानून लाया गया है वो इस प्रकार है। तो जो पहला कृषि कानून है वो ये है कि कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य कानून। और इस कानून के तहत सरकार ने कुछ बातें बोली हैं, वो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। तो पहली बात जो इस कानून के तहत सरकार ने बोली है, तो सरकार ये कहती है कि किसानों को, व्यापारियों को राज्य की एमएसपी की रजिस्टर्ड मंडियों से बाहर फसल बेचने की आजादी है। और दूसरी बात जो सरकार ने बोली है वो ये है कि किसान बिना किसी रोक टोक के एक राज्य से दूसरे राज्य में अपनी फसल बेच सकते हैं। और तीसरी बात जो सरकार ने बोली है वो ये है कि किसानों को लाभ देने के लिए मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन के खर्च को कम किया जाएगा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि किसानों का क्या कहना है इन तीनों कानूनों के बारे में। तो दोस्तों किसान ये कहते हैं अगर वो फसल बेचने बाहर जाते हैं तो राज्य जो मंडी फीस वसूलते हैं वो नहीं वसूल पाएंगे, जिससे राज्य को राजस्व में नुकसान होगा। और दूसरी बात किसान ये कहते हैं कि मंडियों में जो कमीशन एजेंट होते हैं उनकी रोजी रोटी पर संकट आ जाएगा। और तीसरी बात किसान ये कहते हैं कि मंडी ना होने पर धीरे धीरे जो एमएसपी उनको मिलती है, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो समाप्त हो जाएगी, वो इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पर संकट आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मैंने किसानों की भी राय आपके सामने रखी। अब चलते हैं हमारे अगले कानून की तरफ। तो दोस्तों हमारा जो अगला कानून है वो ये है कि कृषक कीमत आश्वासन व कृषि सेवा पर करार कानून। तो दोस्तों सरकार इस कानून में जो कहना चाहती है वो ये है कि सरकार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का उल्लेख करते हुए एक राष्ट्रीय फ्रेमवर्क बनाना चाहती है। और दूसरा सरकार ये कहना चाहती है कि किसान अपना कॉन्ट्रैक्ट किसी के भी साथ कर सकता है। और तीसरी बात जो सरकार द्वारा बोली गई है वो ये है कि 5 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसान को भी कॉन्ट्रैक्ट का लाभ मिलेगा। और चौथी बात जो बोली गई है वो ये है कि किसान बाजार की परेशानियों से भी दूर रहेगा, और जैसे कि बारिश का ना होना और फसल का खराब हो जाना। और पांचवी बात जो बोली गई है वो ये है कि किसी भी प्रकार का विवाद होने पर 30 दिनों के अंदर एसडीएम द्वारा उसका निपटारा किया जाएगा। और छठी बात जो बोली गई है सरकार द्वारा वो ये है कि कृषक उत्पादक समूह बनाए जाएंगे जो कि छोटे किसानों के हितों की रक्षा करेंगे। ठीक है, तो सरकार द्वारा जो दूसरे कानून में ये बोला गया है वो मैंने आपको बता दिया। अब हम जानते हैं कि किसानों की क्या राय है इस बारे में। तो दोस्तों किसान ये कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने के दौरान किसान प्रायोजक से खरीद फरोख्त पर चर्चा करने में कमजोर होगा,
दोस्तों बात किसानों की बिल्कुल सही है कि हमारे किसान दोस्तों इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि वो बड़े बड़े बिजनेसमैनों से उनकी भाषा में बात कर सकें। तो इससे बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं वो उनको अपनी बातों में बड़ी जल्दी उलझा लेंगे और उनसे जो चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट करवा लेंगे। बात सही है किसानों की। और दूसरी बात जो किसानों द्वारा बोली गई है वो ये है कि छोटे किसानों के ज्यादा होने से ज्यादा प्रायोजक कॉन्ट्रैक्ट करने में आनाकानी करेंगे। और भारत में जो भी छोटे किसान हैं वो 86% हैं। बात उनकी बिल्कुल सही है। अगर आपके पास बहुत से ऑप्शन उपलब्ध होंगे तो आप क्या करेंगे, अपनी ही मर्जी से काम करेंगे। बात उनकी बिल्कुल सही है कि जो कॉन्ट्रैक्ट वाले होंगे अगर उनको एक ही फसल की कीमत अलग अलग लगानी होगी तो वो तो यही करेंगे। अगर उनको एक ही फसल अलग अलग किसानों से अलग अलग कीमतों पर मिलेगी तो वो तो उसी से खरीदेंगे ना जिससे उनको कम में मिलेगी, तो इसलिए किसानों का घाटा होगा। और तीसरी बात जो बोली गई है वो ये है कि किसी भी विवाद के होने पर प्रायोजक हमेशा ऊपर होंगे और किसानों का पक्ष हमेशा नीचे होगा। ये भी बात उनकी बिल्कुल सही है कि जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं या जो भी बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं उनकी पहचान बड़ी होगी और हमारे जो किसान हैं वो हैं सीधे साधे, इसीलिए कॉन्ट्रैक्टर हमेशा ऊपर रहेगा और किसान हमेशा नीचे रहेंगे। तो दोस्तों मैंने आपके सामने किसानों के भी विचार रखे। अब हम जानते हैं कृषि कानून का तीसरा नियम। तो तीसरे कानून में जो कहा गया है वो ये है कि आवश्यक वस्तु संशोधन कानून, और इसके तहत जो बातें बोली गई हैं वो ये हैं। और पहली बात जो बोली गई वो ये है कि अनाज, दाल, तिलहन, तेल, प्याज, आलू को युद्ध के अलावा आप कभी भी मनचाही मात्रा में भंडारण कर सकते हैं। ठीक है। अब दूसरी बात जान लें आप लोग, कृषि में निवेश बढ़ेगा तथा कोल्ड स्टोरेज तथा फूड सप्लाई चेन का भी आधुनिकीकरण होगा। ये सरकार द्वारा बोला गया है दोस्तों। और तीसरी बात है कि प्रतिस्पर्धा बाजार उठ जाएगा और फसलों के नुकसान भी कम हो जाएगा। ये सरकार द्वारा बोला गया है। अब हम जानते हैं कि किसान इसके बारे में क्या कहते हैं। तो किसान कहते हैं कि बड़ी कंपनियों के पास फसल के भंडारण के लिए अधिक जगह होगी जिससे वो किसानों को उनकी फसल बेचने के लिए दबाव बनाएंगे। बात उनकी सब बिल्कुल सही है। अब दूसरी बात किसान ये कहते हैं कि असाधारण परिस्थितियों में कीमतों में बहुत अधिक बढ़ोतरी होगी जिसे बाद में काबू करना मुश्किल होगा। ये भी बात उनकी सही है कि जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं या बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं ये उस समय बाजार से चीजों को गायब कर देंगे जिससे में उनकी कीमत कम है, और ये उस समय बाजार में उनकी चीजों को लाएंगे जिससे में उनकी कीमत बहुत ही बढ़ चुकी होगी, जिससे क्या होगा कि बाजार में महंगाई बहुत ही बढ़ जाएगी। अब हम जानते हैं कि इस कानून का विरोध कुछ ही राज्यों में क्यों हो रहा है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में ही इस कृषि कानून का विरोध क्यों हो रहा है। दोस्तों क्योंकि इन राज्यों के किसान से सरकार सबसे द्वारा एमएसपी पर गेहूं व चावल खरीदती है। दोस्तों पंजाब और हरियाणा से ही 85% और 70% गेहूं सरकार खरीदती है एमएसपी पर। किसानों को डर है कि निजी कंपनियां उन्हें एमएसपी से भी कम दाम देंगी। ठीक है। आप चलते हैं हम लोग अपने अगली स्लाइड की तरफ। अब हम जानेंगे कि किसानों की जो 6 मांगे हैं वो सरकार से क्या है। तो किसानों की जो पहली मांग है वो ये है कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाए, और दूसरी जो मांग है उनकी वो ये है कि सभी फसलों पर एमएसपी मिलना किसान का कानूनी अधिकार होना चाहिए। और तीसरी जो उनकी मांग है वो ये है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार एमएसपी तय हो, जो कहती है कि किसानों को कम से कम 50% फायदा तो होना ही चाहिए। और चौथी जो उनकी डिमांड है वो ये है कि राष्ट्रीय राजधानी और उससे लगते हुए इलाकों में एयर क्वालिटी मैनेजमेंट से जुड़ा आदेश रद्द किया जाए। बिल्कुल सही है दोस्तों। इसमें किसान ये कहना चाहते हैं कि जो उनके द्वारा पराली जलाई जाती है, जो प्रदूषण होता है, उसमें उनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि सरकार अगर इन सब चीजों को नष्ट करने के लिए कोई जगह अगर बनाएगी नहीं तो किसानों के पास ऑप्शन क्या बचता है बताइए। सरकार कानून तो बना देती है लेकिन ये नहीं देखती कि उस कानून से हमारे जो किसान है उनको नुकसान क्या होगा। तो सरकार सबसे पहले अगर उस कानून बनाने से पहले ये देखे कि वो जो कानून बना रहे हैं वो किस लिए बना रहे हैं,
ठीक है, तो सरकार कुछ ज्यादा ही बेहतर काम कर पाएगी। अब हम लोग जाते हैं किसानों की अगली डिमांड की तरफ। तो किसानों की जो अगली मांग है वो है कि कृषि में उपयोग होने वाले डीजल के दाम 50% कम किए जाएं। और छठी जो मांग है उनकी ये है कि पूरे देश में जहां भी किसान नेताओं, कवि, अधिवक्ता, लेखक, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के खिलाफ जो भी मुकदमे दर्ज हैं उन्हें वापस लिया जाए। ठीक है दोस्तों, ये 6 मांगे हैं जो किसानों द्वारा सरकार से की गई हैं। अब हम जानते हैं कि सरकार द्वारा क्या करना चाहिए था। पहली बात, सरकार को इस नए बिल को संसद में विचार विमर्श के बाद लाना चाहिए था, यानी कि संसद में इस बिल पर विचार विमर्श होना चाहिए था। और दूसरा, किसानों के हितों का सोचने वाली किसान संस्थाओं से इस बिल पर विचार विमर्श होना चाहिए था, जो सरकार ने बिल्कुल नहीं किया। अब हम जानते हैं कि सरकार क्या कर सकती है। तो सरकार को सबसे पहले किसानों के विश्वास को एक बार फिर से प्राप्त करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि किसानों की मांगों और उनकी चिंताओं को समझकर उनकी बात को पूरी तरह समझना चाहिए। और तीसरा यह है कि बिल को दोबारा संशोधित करके किसानों के सामने पेश करना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपके सामने देश में चल रहे किसान आंदोलन के बारे में सब कुछ एकदम तथ्यों के आधार पर रखा कि किसान क्या चाहते हैं और सरकार क्या चाहती है। तो दोस्तों अब आपको किसान आंदोलन के बारे में किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। अब आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सही है और कौन गलत है। तो दोस्तों मेरा आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो दोस्तों इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों मिलता हूं आपसे कल ऐसे ही एक दिलचस्प और मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।